बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। वीडियो को आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएं, आमीन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशंस आर रैशनल। कोऑर्डिनेट इक्वेशन दी हुई है, हमें ये प्रूव करना है कि ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन जो है इसके रूट्स जो है वो रैशनल हैं। तो रैशनल रूट्स के अंदर क्या होता है? डेल्टा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। मतलब डेल्टा की जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर में आनी चाहिए वैल्यू। हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमारी वैल्यू स्क्वायर में आ गई, डेल्टा की वैल्यू स्क्वायर में आ गई, इसका मतलब है ये हमने प्रूफ कर दिया कि रूट्स जो है वो रैशनल होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पार्ट 1 है इसका एल माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन माइनस एल एक्स माइनस एन इज इक्वल टू 0। एल एम एन बिलोंग्स टू आर एंड एल नॉट इक्वल टू एम। चलिए जी, ए जो है वो ये है और बी ये वाली वैल्यू और सी ये पूरी। तो लिख लिया मैंने ए इज इक्वल टू एल माइनस एम, बी इज इक्वल टू एम प्लस एन माइनस एल, सी इज इक्वल टू माइनस एन। फार्मूला लिखा, फार्मूले में वैल्यूज को पुट किया। बी स्क्वायर की जगह बी की वैल्यू उसका स्क्वायर लगाया -4ac हमने लिख लिया। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? अच्छा जी, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा। देखिए ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो यही वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। अब आप ये कह रहे होंगे कि यहाँ पर तो माइनस का साइन है, बस कुछ नहीं, तो सी की जो वैल्यू होगी वो हम माइनस एल रख देंगे। कैसे? देखें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये लिखा मैंने एम प्लस एन प्लस, और ये सी का मैंने इस तरह से ब्रैकेट बना दिया और ये फिर इसके बाहर स्क्वायर लगा दिया। ये क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी। सी क्या है? ये पूरा सी है माइनस के साइन के साथ, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो इसको हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो क्या लिखा हमने यहाँ पे? ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको हमने किस तरह से करके लिखा? ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। फिर प्लस, ये क्या प्लस क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? इस -4 को माइनस एन से मल्टीप्लाई किया है, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने फार्मूला अप्लाई नहीं किया, इसको मैंने इस तरह से करके लिखा है। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अभी मैंने क्या किया है? एम प्लस एन प्लस माइनस एल करके इसका स्क्वायर लगा दिया। इसको मैंने इस फॉर्म में करके लिखा। ठीक है, प्लस का साइन लगाया, फिर सी की वैल्यू माइनस में इस तरह लिख दिया। अच्छा जी, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 4 को एन से मल्टीप्लाई किया, 4n एल माइनस एम एज इट इज़ लिख दिया। चलिए जी, अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर है? इसके बराबर। इस तरह से हम खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी जो है वो माइनस में इस तरह से लिखेंगे हम। फिर प्लस 2ab प्लस 2bc, जहाँ सी आ रहा है वहाँ पर हम माइनस का एल लिखेंगे ब्रैकेट में करके, प्लस 2ac और प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस के 4n को l से किया तो प्लस का 4ln आ गया, तो प्लस माइनस माइनस 4n को m से मल्टीप्लाई किया, 4mn आ गया। अच्छा, यहाँ पर अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी प्लस लिखा और l का स्क्वायर। हाँ, l का स्क्वायर है तो l का जब स्क्वायर लेंगे तो l स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसलिए हम स्क्वायर लेंगे। l का स्क्वायर लिया तो l स्क्वायर, माइनस का साइन था, इवन पावर की वजह से ये ख़त्म हो गया। फिर लिखा 2mn एज इट इज़ लिखा, और ये प्लस माइनस माइनस 2ln हो गया, प्लस माइनस माइनस 2lm हो गया ये, और ये हमने एज इट इज़ उतार दिया यहाँ पर। अच्छा जी, अब देखें क्या क्या सिंप्लीफाई हो रहा है। एम स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर लिखा, ये है प्लस का 2mn और माइनस का 4mn। तो प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 2mn। अच्छा, माइनस का 2ln माइनस का प्लस का 4ln, तो माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 2, तो 2ln। 4 जो है प्लस का है, बड़ा नंबर प्लस का है तो इसलिए प्लस का साइन आ गया यहाँ पर। इसको और इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया हमारे पास? प्लस का 2ln। अच्छा जी, अब क्या बचा? 2lm माइनस का 2lm एज इट इज़ लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पर हमने एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर जो है हमने एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac, ये ठीक है। ये जो है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मैंने क्या लिखा, a प्लस बी, यहाँ पे करके लिख रही हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर है। तो a जो है वो क्या है यहाँ पर m, b जो है वो क्या है n, और c जो है वो l है। तो ये इस तरह से इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ये समझाने के लिए किया मैंने कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये 2ab प्लस 2bc और 2ac। अब ये जो माइनस के साइन आ रहे हैं ना, ये माइनस के साइन जो आ रहे हैं, इससे हमें ये माइनस के साइन से हमें पता लगाना है कि m n और l में से कौन से वेरिएबल के साथ जो है माइनस का साइन है, कौन से वेरिएबल के साथ माइनस का साइन है, ये हमें पता लगाना है। देखें ना, यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, ठीक है। वहाँ पर तो हमने सी की वैल्यू माइनस एल रखी थी, वो तो थी, लेकिन यहाँ पर जो बन रहा है ना फॉर्मूला, अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता लगाना है कि एग्जैक्ट किस वेरिएबल के साथ माइनस का साइन आएगा, ठीक है, किस वेरिएबल के साथ माइनस का साइन आएगा, जिसको हम दोबारा ओपन करेंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए देखेंगे एम स्क्वायर एल स्क्वायर, इसको तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आइए कि देखें 2 2 2 तीनों में है, ठीक है। यहाँ पर m जो है वो माइनस में है, ठीक है, और यहाँ पर m जो है वो भी माइनस में है, सेम, ठीक है ना। वेरिएबल वो दोनों, दो वेरिएबल जिनके साइन सेम हो, जिनके साइन सेम हो तो हम उसी के साथ माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें माइनस m है, माइनस m है, और n भी माइनस में है। अगर यहाँ पर मैं देखूँ माइनस n, तो फिर यहाँ पर देखिए प्लस का n है, तो n जो है वो यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर n जो है माइनस का है। तो n तो हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो इसलिए n के साथ यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाइए l देख लेते हैं हम। ये l जो है वो प्लस का है, ये l यहाँ पर प्लस का है, और यहाँ पर l जो है वो माइनस का है। l जो है यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर तो l है ही नहीं, तो इसका मतलब है हम l भी नहीं ले सकते, ठीक है, l भी नहीं ले सकते। अब बचा सिर्फ m। अब माइनस का m यहाँ पर भी है और माइनस का m यहाँ पर भी है, इसका मतलब है कि साइन जो माइनस का है वो किसके साथ लगेगा, m के साथ। तो हम यहाँ पर m के साथ यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। इसकी जगह पर मैंने क्या लिखा, फॉर्मूले को लिख दिया ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे देखिए दो माइनस के साइन थे, तो इससे हमने पता लगाना है कि किस वेरिएबल के साथ माइनस का साइन है, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला बनेगा। तो क्या किया कि देखें, सेम वेरिएबल सेम साइन, सेम वेरिएबल हो, दो वेरिएबल सेम हो और उनके साइन भी सेम हो, उसके साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे। मैंने बताया यहाँ पे n था, ये माइनस में है n, तो यहाँ पर कितना है, प्लस में, तो n नहीं लिखेंगे। l देखिए यहाँ पर माइनस में था l और यहाँ पर प्लस में l है, l भी नहीं लिखेंगे। तो m यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर भी माइनस में है, तो इसका मतलब है m के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर हो गया माइनस m प्लस एन प्लस एल का होल स्क्वायर, और देखिए परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई। डेल्टा जो है वो स्क्वायर वाली वैल्यू के बराबर, परफेक्ट स्क्वायर बराबर हो तो वो क्या हो जाते हैं, रूट्स जो है वो रैशनल होते हैं। तो हमने लिख दिया हेंस रूट्स आर रैशनल। हमने ये प्रूव कर दिया, रूट्स जो है वो रैशनल हैं। माइनस m प्लस एन प्लस एल का होल स्क्वायर। चलिए जी, इसका पार्ट 1 तो हमने कर लिया, अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे इसका। पार्ट 2 है, ये पूरी वैल्यू a है और ये x जो है ना, ये x को वैसे यहाँ होना चाहिए था, तो आपकी जो पूरी जो वैल्यू है ना b की, वो ये नहीं सॉरी गलती मैं समझी, ये एक वैल्यू है, सही सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मिस्टेक है। ये जो है ये b है, ये a हो गया, ये b है और ये पूरा c है, ठीक है। तो मैंने a की जगह लिखा a प्लस सी माइनस बी, ये रही, b की जगह 2c, c की जगह b प्लस सी माइनस a। फार्मूला लगाया,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज़ को पुट कर दिया, b की जगह 2c, 4ab सी 4ac। अच्छा जी, 2 का स्क्वायर लिया 4, c का स्क्वायर लिया तो c। यहाँ पर क्या किया है, 4 का 4 लिखा है, इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है। 4 का 4 लिखा, a को b से मल्टीप्लाई किया ए बी, फिर a को c से किया तो ए सी, और फिर a को माइनस a से किया तो माइनस का a स्क्वायर, फिर c को b से किया तो प्लस का बी सी, प्लस का c और प्लस का c तो c स्क्वायर हो गए, और माइनस सॉरी प्लस का c और माइनस का a तो माइनस का ए सी, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना। दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वही यहाँ पर अप्लाई किया हमने। अब माइनस बी को बी से किया तो माइनस का बी स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई किया, माइनस बी को प्लस के सी से किया तो माइनस का बी सी हो गया, माइनस के माइनस बी को माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस और ए बी हो गया ये। चलिए जी, अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 4c² को एज इट इज़ लिखा, 4 को भी एज इट इज़ लिखा, यहाँ प्लस का ए सी माइनस का ए सी कैंसिल आउट, बी सी प्लस का है माइनस का बी सी कैंसिल आउट, यहाँ बचा ए बी एक ये रहा और ए बी एक ये रहा, तो 2ab हो गए, ठीक है, 2ab लिख दिया मैंने, और बचा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर। चलिए 4c² को एज इट इज़ लिख दिया, अब इस 4 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 8ab माइनस माइनस प्लस 4a² माइनस माइनस प्लस 4b² माइनस प्लस माइनस 4c², ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है क्या किया, यहाँ पर हमने 4c² माइनस 8ab प्लस 4a² प्लस 4b² माइनस 4c², इस पूरी वैल्यू में से ना हमने 4 कॉमन ले लिया। क्या किया, 4 कॉमन ले लिया। देखिए 4 के टेबल में 4 आता है, 8 आता है, 4 आता है, 4 आता है, 4 आता है, ठीक है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया। जब 4 कॉमन यहाँ से लिया तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो बचा यहाँ पे c² माइनस का साइन, 8 को डिवाइड किया 4 से तो 8 के टेबल में 4 जो है वो 2 टाइम्स आता है। कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं हम, वही तरीका जो मैंने आपको समझाया था वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट बता रही हूँ, 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2 और a भी आ गया, 4 को 4 से डिवाइड किया तो सिर्फ a² बचा, प्लस का साइन आ गया, 4 को 4 से डिवाइड किया सिर्फ b² बचा, माइनस का साइन आ गया, 4 को 4 से डिवाइड किया c²। वही जो कॉमन लेने के बाद हम करते हैं वही किया हमने यहाँ पे। अच्छा जी, 4 लिखा, c² प्लस का c² माइनस का कैंसिल आउट, बचा -2ab प्लस a² प्लस b², इसको हम अरेंज करके लिखेंगे। a² लिखा मैंने, फिर माइनस का 2ab, फिर प्लस का b² तो a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। वही वाला फार्मूला, परफेक्ट स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर हमने लिखा है। ये 4 का 4, a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखें 4 का हम रूट लेंगे, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो मैंने यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ाया, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, मैंने यहाँ लिखा 2 और a माइनस बी लिखा, और ये करली ब्रैकेट बनाकर मैंने होल स्क्वायर बना दिया, ठीक है। करली ब्रैकेट बना के पावर जो है वो 2 लगा दी मैंने। क्यों किया, 4 का मुझे पता है 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और फिर मैंने a माइनस बी लिखा और इसका होल स्क्वायर लगा दिया। वो क्यों किया, क्योंकि जैसे कि अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई ना, तो डेल्टा जो है वो स्क्वायर के बराबर आ गई वैल्यू, तो रूट जो है वो रैशनल हो गए। अब अगर हम इसको ओपन करें तो 2 2 4 हो जाएगा। देखिए दोबारा से अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यही वाली वैल्यू बन जाएगी ना, 2 का स्क्वायर लूँगी तो 4 हो जाएगा, और फिर a माइनस बी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करेंगे, जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है वहाँ तक सिंप्लीफाई करेंगे। तो 4 का मुझे पता है 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 2 लिखा मैंने, फिर a माइनस बी और इसका होल स्क्वायर बना दिया, तो हैंस रूट्स आर रैशनल, ये हमने प्रूफ कर दिया। दोनों पार्ट हो गए इसके। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हैं, मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं और अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।